भारत और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें अब अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रेड डील, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अब संकेत मिल रहे हैं कि ये बड़ा समझौता आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में फाइनल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ दो देशों के कारोबार पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश, रोजगार और शेयर बाजार तक देखने को मिल सकता है। दरअसल अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने एक ऐसा बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक नई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द अंतिम रूप देने को लेकर आशावादी है। उन्होंने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच मार्केट एक्सेस बढ़ाएगा, व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करेगा और बिजनेस के लिए ज्यादा स्थिरता और भरोसा पैदा करेगा। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में बोलते हुए सर्जियो गौर ने कहा कि भारत और अमेरिका एक समय का रिमार्केबल मूवमेंट यानी कि बेहद खास दौर में खड़े हैं। पिछले 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार करीबन 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, यानी 2 दशकों में व्यापार 11 गुना बढ़ा है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और मजबूत आर्थिक रिश्तों की तस्वीर भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहते ट्रेड डील ऐसी हो जिससे दोनों देशों के कारोबारियों और कर्मचारियों को बड़े अवसर मिले, खास तौर पर सप्लाई चेन को मजबूती मिले, निवेश बढ़ने में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग को नई रफ्तार देने में जोर हो पाए। सर्जियो गौर ने एक दिलचस्प तुलना भी की। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने में करीबन 19 साल लग गए, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच बातचीत इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि ये डील सिर्फ 1.5 साल के भीतर पूरी हो सकती है। यही वजह है कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों या फिर महीनों में इसका ऐलान भी हो सकता है। अब सवाल ये कि इस ट्रेड डील का भारत को फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा विदेशी निवेश में तेजी होना। अमेरिका की बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में बड़ा निवेश कर सकती है। इससे नए रोजगार पैदा होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दूसरा बड़ा फायदा एक्सपोर्ट सेक्टर को हो सकता है। अगर व्यापारिक बाधाएं कम होती हैं, तो भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार तक आसानी से पहुंच मिलेगी। इसमें फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो, पोर्ट्स, आईटी और कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी। अमेरिकी राजदूत ने यह भी कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और स्किल टैलेंट अमेरिका की टेक्नोलॉजी और रिसर्च क्षमताओं के साथ मिलकर एक मजबूत आर्थिक साझेदारी बन सकता है। इस कार्यक्रम में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले सिर्फ 6 महीने में अमेरिकी कंपनियों ने भारत में 60 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश की प्रतिबद्धता दिखाई है। यानी दुनिया की बड़ी कंपनियां अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि भविष्य के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन हब के रूप में देख रही हैं। पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका को नेचुरल पार्टनर्स बताया। उनका कहना है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे को मजबूत करती हैं। एक तरफ भारत के पास विशाल बाजार, युवा आजादी और आबादी और तेजी से बढ़ते डिजिटल नेटवर्क है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, रिसर्च और पूंजी की ताकत है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अगले 25 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशनों पर है, जो आने वाले समय में भारत को ग्लोबल आर्थिक ताकत बना सकते हैं। अब अगर ये ट्रेड डील फाइनल होती है तो इसका असर शेयर बाजार पर ही दिखाई दे सकता है। खास तौर पर फार्मा, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। विदेशी निवेश बढ़ने से बाजार में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। दोनों देशों के बीच टैरिफ, डेटा नियम, कृषि बाजार और कुछ सेक्टर्स में मार्केट एक्सेस को लेकर मतभेद पहले से भी है। लेकिन जिस तेजी से बातचीत आगे बढ़ रही है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश किसी बड़े समझौते के बेहद करीब पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के रिलेशन अब सिर्फ रणनीति साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक मंच पर दोनों खड़े हो चुके हैं। अगर ये ट्रेड डील सफल होती है तो ये सिर्फ
कारोबार का समझौता नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक दिशा बदलने वाला एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत की ट्रेड डील अगर अपने अंतिम चरण पर आके फाइनल होती है, तो आगे जाके भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो बाजार है, भारत की जो क्षमता है, वो दोगुना बढ़ जाएगी? कॉम लेके अपनी राय जरूर बताइएगा।